स्वागत है आप लोगों का आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं दोस्तों ना, ये दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन का, जिन्हें चार्ली चैपलिन नाम से जाना गया। कद में भी काफ़ी छोटे रहे, लगभग 5 फीट 3-4 इंच के रहे और बिना बोले दुनिया को हंसा गए, रोते रोते भी हंसा गए। उनकी कहानी को जब हमने स्टडी किया तो लगा कि आप लोगों को बीच में शेयर करें। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से। इनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन माता पिता के विवादों के कारण ये वहाँ नहीं रहे, वहाँ की नागरिकता तक नहीं ली और लंदन में जाकर शिफ्ट हो गए। वहाँ की नागरिकता लेकर के वहाँ पर शिफ्ट हुए। इनकी कहानी में लगभग 5 मोड़ आते हैं दोस्तों, जो कि सीखने योग्य है। ये सीखने योग्य है, इसलिए इस कहानी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है चार्ली चैपलिन से। पहला, ये इनके माँ बाप में इतना विवाद हुआ कि दोनों जो अलग हो गए तो उसमें 5 साल के रहे। 5 साल के रहे और 5 साल के जब रहे तो इनकी माँ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, जो पागल खाने में चली गई। और जो इनके पिता रहे दूसरी औरत से शादी कर लिया। जब दूसरी औरत से शादी कर लिया तो जो सौतेली में स्टेप मदर आई, वो ठीक से इनका ख्याल नहीं रखती थी। किसी तरह से अपने बाप के साथ में रहे, माँ के साथ। माँ तो थोड़ा मेंटल हो चुकी थी। फिर वहाँ से जब ठीक होकर के आती हैं तो फिर ये अपने माँ के साथ रहने लगते हैं। एक बार का वाकया होता है पहला दोस्तों उनके साथ। वाकया, इनकी माँ एक सिंगर रहती है, गायक। वो सिंगर गाना गाती रहती है स्टेज पर और तब तक तो किसी कारण से उनकी माँ का आवाज़ दब जाता है। वो गा नहीं पाती हैं तो दर्शक जूते चप्पल चलाना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देना शुरू करते हैं। और वहाँ वो बगल में अपनी माँ के साथ ऐसा करतूत देखते हैं तो रहा नहीं जाता। चार्ली चैपलिन से उसमें मात्र 5-6 साल के रहे और तुरंत स्टेज पर आकर के उन्होंने अपना बिना बोले ही अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया, जैसे दुनिया ने देखा है। और लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और सिक्कों की बरसात हो गई उस पूरे ऑडिटोरियम में और लोगों ने पसंद किया। जब उनको ये समझ में आया कि जब मेरे बिना बोले से लोगों ने इतना पसंद किया तो उनका मनोबल पहला बढ़ा। वहाँ से दूसरे लेसन आता है, उन्होंने इस चीज़ को अपना और इम्प्लीमेंटेशन किया। एक इंटरव्यू में जब कभी उनसे पूछा गया कि आप बोलते नहीं हैं तो कहें बोलने की ज़रूरत क्या है? बोलने की ज़रूरत क्या है जब मेरे से बिना बोले ही दुनिया हंसती है मेरी कला को देख करके, तो फिर मैं बोलूँ क्यों? दूसरा लेसन दोस्तों। तीसरा आता है, ये जहाँ भी रहे हैं अपनी कॉमेडी से दुनिया को हंसाया। मन में कितने दर्द रहे, दुख रहे, ये एक जो जिसको मजाकिया विदूषक कॉमेडियन कहते हैं, घर के अंदर जो दर्द है या दिल के अंदर है ना, वहीं दबा कर रखो, मगर स्टेज पर परफॉर्मेंस जो करना है आपको हंसते हुए करना है। ये होता है। अगला लेसन आता है इनसे सीखने का कि ये कभी हार नहीं माने, न अपनी कद को लेकर न लंबाई को लेकर के। और ये सबसे बड़ा मज़ेदार लेसन आता है जो इनसे सीखने को मिलता है चार्ली चैपलिन से। पहला, ये लेसन उस वाकया का है जब एक बार एक कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज की जाती है। कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज की जाती है कि जो चार्ली चैपलिन जैसा एक्टिंग करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें लगभग 50 से भी अधिक प्रतिभागी चार्ली चैपलिन जैसा एक्टिंग करने के लिए स्टेज पर परफॉर्मेंस बारी बारी से करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि चार्ली चैपलिन भी आते हैं और अपनी अदा दिखाते हैं, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं पाता है। और जब जजेज उनका निर्णय करते हैं तो तीसरे स्थान पर आते हैं वो। उनके ही चाहने वाले फैंस ने उनको हरा दिया और तीसरे स्थान पर आए और वहाँ पर हार जाते हैं। इस कहानी से चार्ली चैपलिन से सीखने को हमें क्या मिलता है दोस्तों, कि जीवन में एक छोटा सा कहावत कहेंगे कि
कोई अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन जीवन में अगर परफॉर्मेंस करने का मौका अगर आपको मिलता है तो उनको देखकर डरिए नहीं। अपने अंदर जो कला छुपी है उसका प्रदर्शन करें, चाहे खेल हो, चाहे गायकी हो, चाहे डांस हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे चार्ली चैपलिन जैसा वर्क करना हो। यहाँ कभी पीछे मत हटना दोस्तों। तो ये चार्ली चैपलिन की एक छोटी सी कहानी रही दोस्तों, लेकिन हमें काफ़ी कुछ सीखने को देती है। बाकी कहानी दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को प्यार भरा दिल की गहराइयों से नमस्कार।